हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, सभी व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत सारे उपाय भी करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि उसका जीवन खुशहाल हो और उसकी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी हो। और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए वो बहुत सारे प्रयत्न भी करते हैं, मेहनत करते हैं और धन अर्जित करने के अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। तो दोस्तों, कई बार इसका कारण जो है वो घर का वास्तु दोष भी होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि हमारे घर का हर हिस्सा ना बहुत महत्वपूर्ण होता है और घर में रखी हुई हर वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है। वास्तु शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण बेडरूम और किचन को माना जाता है, उतना ही महत्व हमारे घर के बाथरूम को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें हैं जो कि हमें भूल कर भी अपने घर के बाथरूम में नहीं रखनी चाहिए। अगर हम उन्हें बाथरूम में रखते हैं तो वास्तु दोष हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष होता है तो आपका कोई काम सफल नहीं होता है, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। घर के जो सदस्य होते हैं उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, शादी के योग नहीं बनते हैं। शादी योग्य जो बच्चे होते हैं उनके विवाह में बहुत तरह की बाधाएं आने लगती हैं। और सिर्फ यही नहीं, वास्तु दोष का जो असर है ना, वो परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है। बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगती हैं। आपकी नौकरी में भी आने वाली समस्याएं कई बार आपके वास्तु दोष की वजह से होती हैं। और मुख्य रूप से अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष होता है तो आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आने लगती हैं और परिवार के लोगों के बीच कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, बाथरूम में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए और बाथरूम का वास्तु दोष दूर हो सके इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। वास्तु शास्त्र के माने तो अपने बाथरूम में कभी भी किसी प्रकार की कोई तस्वीर या फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और घर की आर्थिक उन्नति में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। घर में रखा हुआ पैसा भी बर्बाद होने लगता है। तो अगर आपने भी अपने घर में कोई बाथरूम में सजावट के लिए कोई तस्वीर या फोटो लगाई हो तो उसे तुरंत हटा दें। बाथरूम में पानी की बाल्टी या टब को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। बाल्टी को हमेशा भरकर रखना चाहिए और अपने बाथरूम में एक नीले रंग की बाल्टी को हमेशा पानी से भर कर रखें। जिस तरह ये बाल्टी भरी रहेगी उसी तरह आपके घर में धन के भंडार भी भरे रहेंगे। साथ ही अगर कोई बाथरूम में खाली बाल्टी है और आपको खाली ही रखनी है तो उसको सीधा ना रखें, उसे हमेशा उल्टा करके पलट कर रखें। हमारे बाथरूम में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो इसलिए जब भी आप कभी बाथरूम का इस्तेमाल करें और फिर बाहर आए तो उसका दरवाजा हमेशा बंद कर रखें। बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर बाथरूम का दरवाजा खुला रहेगा तो जितनी भी बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो हमारे पूरे घर में फैल जाएगी। से लोग अपने घर में बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए अलग चप्पल रखते हैं, लेकिन बाथरूम में जो चप्पल रखते हैं इस बात का ध्यान रखें कि चप्पल हमेशा बाथरूम के दरवाजे के बाहर होनी चाहिए। बाथरूम के अंदर हमें चप्पल नहीं रखनी चाहिए और जो भी चप्पल हम बाथरूम में इस्तेमाल के लिए रखें वो टूटी फूटी, पुरानी, बदरंग या खराब नहीं होनी चाहिए। चप्पल हमेशा साफ सुथरी और सही सलामत होनी चाहिए।
कभी भी बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद यानी कि नहाने के बाद कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा बाथरूम वास्तु दोष का कारण बन सकता है। बाथरूम को नहाने के बाद पूरी तरह से सुखा देना चाहिए। यानी कि आप ये नियम बना लें कि जब आप नहाएं तो बाथरूम में अच्छे से वाइपर कर पानी सुखाकर तभी बाथरूम से बाहर जाएं। इन सब चीजों के अलावा हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नल। बाथरूम के नल हमेशा सही होने चाहिए। कभी भी ऐसे नल ना हो कि उन्हें बंद करने के बाद उनसे बूंद बूंद पानी टपकता हो। आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इस तरह से नल से पानी टपक टपक कर बह जाता है, उसी तरह से हमारा धन भी बह जाता है, वो भी इधर उधर बेकार के खर्चों में सारा खर्च हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कुछ उपाय की कि बाथरूम में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया कि आप एक कांच के बाउल में थोड़ा सा नमक ले लीजिए और उसे बाथरूम में रख दीजिए। आप इस नमक को एक हफ्ता हर शनिवार के दिन रखिए और शनिवार के दिन ही इस नल को बहते हुए पानी में डाल दीजिए और उसके बाद नया नमक भरकर रख दीजिए। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उस बाथरूम की होगी वो सारी इस नमक में आ जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही साधारण और पावरफुल उपाय है। इसके अलावा आप नमक के अलावा बाथरूम में एक फिटकरी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। इसको भी आप हर हफ्ते बदलते रहिए। ये फिटकरी और नमक बाथरूम में इस तरह से रखने चाहिए कि उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। इसके अलावा हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि बाथरूम में कोई भी ऐसी वस्तु रखने से बचें जो तांबे की बनी हो, क्योंकि तांबा एक बहुत ही पवित्र धातु माना जाता है। पूजा पाठ में तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो बाथरूम की कोई भी एक्सेसरीज ऐसी ना हो जो तांबे से बनी हो, वरना तो वहां पर ये भी एक तरह से वास्तु दोष ही होगा। बात का और ध्यान रखें कि बाथरूम घर की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है और सबसे ज्यादा गंदगी भी हमारे बाथरूम में ही होती है। तो बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि वहां पर किसी तरह के, एक तो इससे दोनों बातें हैं कि हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, जब हम बाथरूम साफ रखेंगे वहां पर कोई जर्म्स या कीटाणु नहीं होंगे। इसके अलावा वास्तु दोष भी नहीं होगा, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं होगी। और कभी भी अपने बाथरूम में पुराने टूथब्रश, खाली शैम्पू की बोतल्स या फिर एक्सपायरी चीजें, ट्यूब्स, अगर कोई भी हमारे फेस वॉश वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी एक्सपायरी डेट आ गई है लेकिन वो फिर भी बाथरूम में रखे हुए, तो इस तरह की कोई भी चीज आप बाथरूम में ना रखें। इनको तुरंत निकालकर बाहर कर दें। बाथरूम में जितना कम से कम और अच्छा और इस्तेमाल किए जाने वाला सामान रखेंगे उतना ही हमारे बाथरूम का जो वातावरण है वो सकारात्मक रहेगा। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि बाथरूम में लाल और नारंगी रंग का सामान कम से कम रखें। आप बाल्टी लाल और नारंगी रंग की ना रखें और ना ही साबुनदानी और ना ही कोई सजावटी सामान ऐसा रखें जो लाल रंग का हो या नारंगी रंग का हो। बाथरूम में आप ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हरे रंग के टॉवल यूज कर सकते हैं, नैपकिन यूज कर सकते हैं। आप बाथरूम में अगर कोई कर्टन लगाते हैं तो वो हरे रंग का लगा सकते हैं। तो इस तरह आप बाथरूम में ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करें। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है, जहां पर जब हम प्लॉट खरीद कर घर बनाते हैं तो वहां पर जब हम जीना चढ़ाते हैं तो उसके नीचे का जो खाली स्पेस होता है तो वहां पर कई बार बहुत सारे लोग बाथरूम या टॉयलेट बना देते हैं। तो कभी भी जीने के नीचे का जो स्पेस है उसका इस्तेमाल आप बाथरूम या टॉयलेट बनाने के लिए ना करें। आप चाहे तो वहां पर स्टोर रूम बना सकते हैं। जीने के नीचे बना हुआ जो बाथरूम या टॉयलेट है ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे हमारे घर की समृद्धि भी खत्म होती चली जाती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य गिरता रहता है और बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। इसके अलावा हमें कपड़ों को लेकर भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कपड़े धो करके बाथरूम में उनको नल के ऊपर टांग देते हैं कि पानी उनका निचुड़ता रहेगा और वो घंटों तक वहीं टंगे रहते हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना बहुत गलत है। वास्तु के हिसाब से गीले कपड़े बहुत ज्यादा देर बाथरूम में नहीं रखने चाहिए। यानी कि आप कपड़ों को कई बार रात को कि बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आप रात को पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह उन्हें धोते हैं, तो इस तरह भी ना करें। बाथरूम में गीले कपड़े बहुत ज्यादा देर ना रखें। अब अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि पहले जमाने में जो होता था वो बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे मॉडर्न होते गए, घर का साइज छोटा होता गया। तो अभी क्या करते हैं कि स्पेस कम होने की वजह से टॉयलेट और बाथरूम को कंबाइंड बनाया जाता है। वैसे अब तो यही ट्रेंड चल रहा है कि हर जगह टॉयलेट बाथरूम को कंबाइंड करके बनाया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है टॉयलेट और बाथरूम का एक साथ होना। लेकिन आजकल तो स्पेस ही नहीं है, और फिर हम क्या कर सकते हैं इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए। अगर बाथरूम और टॉयलेट जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा उनके बीच में एक पार्टीशन रखिए। इस तरह से इनको अलग अलग रखिए कि बाथरूम और टॉयलेट अलग हो जाए। वैसे यहाँ पे तो कांच लगा हुआ है, अगर आप कांच नहीं लगवा सकते तो आजकल बाथरूम में कर्टन का भी इस्तेमाल होता है। वो प्लास्टिक कर्टन होते हैं और जो बहुत ही मतलब दिखने में भी सुंदर लगते हैं और हमारे इस तरह टॉयलेट और बाथरूम को सेपरेट भी कर देते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कभी अपने बाथरूम में शीशा लगाएं तो उसे इस तरह से ना लगाएं कि जब आप गेट खोलें तो आपको सामने शीशा नजर आए। तो कभी भी बाथरूम में अगर आप शीशा या आईना लगाते हैं तो उसको इस तरह साइड में कर ही लगाएं। साइड में ही आपका शीशा और लगा होना चाहिए, वरना तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर के वापस घर के अंदर आ जाती है। बाथरूम में हमेशा आयताकार या चौकोर आईना ही लगाएं, गोलाकार या अंडाकार आईना या शीशा लगाने से बचें। के बाथरूम में इतना स्पेस है कि आप वहां पर कोई प्लांट रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप वहां मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट और स्नेक प्लांट लगाते हैं तो ये भी बाथरूम के वातावरण को सकारात्मक रखते हैं। बाथरूम में कभी भी डिम या लाल रंग की लाइट का प्रयोग ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके बाथरूम में कोई खिड़की है तो उसके दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए जरूर खोलें। खिड़की को कभी भी हमेशा बंद ना रखें, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे बाथरूम में बढ़ती है। यदि खिड़की ऐसी जगह पर है कि आप उसे नहाते समय नहीं खोल सकते हैं तो उसको जिस वक्त बाथरूम इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो तो उस वक्त उस खिड़की को आप खुला रखें। आपके बाथरूम में सूरज की रोशनी का आना बहुत जरूरी है। बाहर की हवा, ताजी फ्रेश हवा का आना और लाइट का आना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने बाथरूम में जहां तक हो सके लाइट कलर ही पेंट कराएं। लाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, डार्क कलर को इस्तेमाल करने से बचें। आप अपने बाथरूम में व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम, लाइट ब्लू या फिर पिंक इस तरह के पेंट कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है। डार्क नीला और जामनी, बैंगनी इस तरह के कलर आप अपने बाथरूम में ना कराएं। इस तरह से इन सब चीजों का ध्यान रख के अपने घर के बाथरूम का जो वास्तु दोष है उसको दूर कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं।